जंगल में पानी का नियोजन। लेखक संशोधक राजेश जैन फलाफुला नामक एक सुंदर जंगल था जहां सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। हर तरफ हरियाली, बहती नदियां और झरने इस जंगल को जीवंत बनाते थे। लेकिन कुछ वर्षों से शरारती जानवरों ने जंगल को तहस नहस कर दिया। उनकी गलत हरकतों से नदियों और झरनों का पानी सूख गया, जंगल की मिट्टी बंजर होने लगी और सभी जानवरों की परेशानियां बढ़ गई। इस गंभीर स्थिति को देखकर जंगल के राजा शेर सिंह ने एक आपात सभा बुलाई। सभी जानवर राजा की इस पहल से खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी समस्या का हल निकलेगा। सभा का आयोजन। सभा के बीच में खड़े होकर राजा शेर सिंह ने कहा, जंगलवासियों, ये स्थिति गंभीर है। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हमारी नदियां और झरने फिर से बहें। क्या कोई सुझाव देना चाहेगा? महाराज, मेरे पास एक योजना है। अगर हम सभी नदी और नालों के पास छोटे छोटे बांध बनाएं तो बरसात का पानी उसमें जमा हो सकता है। ये पानी साल भर जंगल के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके लिए हमें सभी का सहयोग चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? दुश्मन जानवर हमारी योजनाओं को नष्ट कर सकते हैं। हमें उनसे सावधान रहना होगा। राजा शेर सिंह, भालू भीम सही कह रहे हैं। हमें केवल योजना ही नहीं बनानी है बल्कि इसे सुरक्षित भी रखना होगा। सभी जानवर एकजुट होकर इस पर काम करेंगे। सभी जानवर काम पर लग गए। नदियों और नालों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाने लगे। काम धीरे धीरे पूरा हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जंगल के दुश्मन जानवर लोमड़ी और उसकी टोली इस योजना को विफल करने की तैयारी कर रहे थे। एक रात जब सभी जानवर बांध पर काम कर रहे थे तो लोमड़ी और उसके साथी छुपकर बांध तोड़ने की योजना बनाने लगे। अगर ये बांध बन गए तो हमारा जंगल पर कब्जा करने का सपना टूट जाएगा। हमें ये काम रोकना होगा। हम अगले ही पहर बांध को नष्ट कर देंगे। तब देखेंगे ये जानवर क्या करते हैं। दुश्मनों से मुकाबला। चतुर कछुआ, जो हमेशा चौकन्ना रहता था, उसने लोमड़ी और उसके साथियों की चालाकी को भांप लिया। उसने तुरंत राजा शेर सिंह और अन्य जानवरों को सतर्क किया। चतुर कछुआ, महाराज, लोमड़ी हमारी योजना को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। सभी जानवर अपनी अपनी जगह संभाल लो। आज हमें अपने जंगल को बचाने के लिए लड़ना होगा। जंगलवासियों ने लोमड़ी और उसकी टोली को रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया। लोमड़ी की टोली ने बांध तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी जानवरों ने मिलकर उन्हें रोक दिया। ये जंगल हमारा है। हम इसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तुम सब हार मान लो। ये जंगल अब हमारा होगा। भालू भीम, ये जंगल हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा। तुमने हमारी ताकत को कम समझा है। अंतिम जीत। सभी जानवरों ने मिलकर दुश्मनों को जंगल से भगा दिया। बांध पूरी तरह से तैयार हो गए। बरसात के पानी को बांधों में जमा किया गया, जिससे नदियां और झरने फिर से बहने लगे। जंगल की हरियाली लौट आई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता और सही नियोजन से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे और उसके संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हमें भविष्य में कभी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। समाप्त। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के